आप 15 वर्ल्ड कप में भी थे, 19 में, 23 में, लेकिन इस बार दुनिया ने, पूरी दुनिया क्रिकेट ने ये कहा कि भाई इंडिया के पास जो पेस अटैक था वैसा किसी ने देखा। और इतना खौफ 70s में वेस्ट इंडीज हो या उसके बाद की ऑस्ट्रेलिया हो, इतना खौफ तो वाकई में कभी किसी वर्ल्ड कप में किसी बॉलिंग लाइनअप का नहीं था। वो चीज़ यार मुझे भी फील हुई, क्योंकि जब से हम पैदा हुए जब से यही सुनते आ रहे थे कि इंडियन बैटिंग ऐसी है कि किसी के पास नहीं है। हम यही सुनते आते थे और वो हकीकत भी थी। क्रिकेट में इंडिया की क्रिकेट को जानते थे लोग, बैटिंग के नाम से जानते थे, बैटिंग के लिए जानी जाती थी कि उनको आउट करना बहुत मुश्किल है, ये है वो है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में पिछले 7-8 साल में जो हम क्रिकेट खेले हैं, वो क्रिकेट और जो इस वर्ल्ड कप में खेली है, मुझे लगता है कि 80% पब्लिक ने इन्जॉय किया होगा हमारी जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप थी। क्योंकि लोग ग्राउंड पे भी, मैंने चिल्लाते हुए लोग सोचे कि उसको बोल दो, इसको बोल दो, मतलब एक अलग ही माहौल था यार कि क्या बोलते हैं उसको, कि नेक्स्ट लेवल। आप इमेजिन नहीं कि मतलब ऐसे बॉडी में ऐसे खून ऐसे पंप होता था कि हाँ यार अब मैं जाके करूँगा। तो वैसा होता था जब, क्योंकि पब्लिक एंजॉय कर रही थी बॉलिंग। क्योंकि हम लोगों ने अगर 250 बनाए तो 150 में आउट, हमने 300 बनाए तो 200 में आउट, हम जान ही नहीं दे रहे थे। तो बॉलिंग एंजॉय कर रहे थे सब लोग, क्राउड ने भी बहुत एंजॉय किया और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद आपने फिर न्यूजीलैंड में 5 विकेटें ली, फिर इंग्लैंड, फिर श्रीलंका, फिर आ गया सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल में बोर्ड पे तो 400 रन थे, लेकिन एक स्टेज पर तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 400 चेज भी ना हो जाए, और फिर दोबारा से आते हैं मोहम्मद शमी। सच में उस टाइम तो लग रहा था, क्योंकि बानखेड़े पे मैच है, आप बाउंस ट्रू रहता है वहाँ पे, आपको पता है कि वहाँ 400 भी बन जाएंगे। अगर आपके पास सेट बैट्समैन खड़े हैं तो आपके 400 रन कोई माने नहीं रखते उस विकेट के ऊपर, क्योंकि बॉल ट्रैवल करता है, बॉल बाउंस पे आता है, पेस अच्छी होती है। तो होता है कि हाँ रन पे सेफ नहीं होते, क्योंकि आप जो एक टीम, जो बराबर की टीम आपके सामने खेल रही है, वो भी बना सकती है। और जब आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर ड्यू भी होता है, बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है, इजी आने लगता है बैट पे, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं उस टाइम। वो जैसे मैं अभी बोला था कि दोपहर में बॉलिंग करना और रात को बॉलिंग करना बहुत अलग चीज़ होती है। कहानी गड़बड़ कैच छूटने पे हुई थी। आपने कैच छोड़ा? मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे भी मैं कैच छोड़ सकता हूँ, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन कैच छूटने के बाद मेरे दिमाग में आया था कि अब ये आउट हो जाना चाहिए, नहीं तो नहीं तो यहाँ, क्योंकि दोनों सेट खेल रहे थे, बहुत ज़रूरी था। दिमाग में उस टाइम पे मुझे प्रेशर आया था। मैं अगर कहूँ कि हाँ नहीं सोचा या लोगों को नहीं लगा कि इस पे प्रेशर नहीं था, तो लोगों को नहीं पता चला, लेकिन अंदर से मेरे ऊपर प्रेशर था। और एक भी बैड कमेंट्स या बैड फेस स्क्रीन पर दिखाते हैं, जो शॉकिंग फेस दिखाते हैं, वो भी मुझे देखने को नहीं मिला कि हाँ किसी ने मेरे लिए ख़राब रिएक्ट किया हो। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब बॉलिंग आई तो बस एक ही चीज़ दिमाग में थी। जब मैं रनअप पे था मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, या तो ये मुझे 3 छक्के मारेगा या मैं इसको आउट करूँगा। मेरे एक ही चीज़ दिमाग में थी, क्योंकि कैच मेरे से छूटा था। मैंने सोच लिया था, मैंने चाहे जो हो जाए इन 6 बॉलों में, या तू 3 छक्के मार या भाई अपना विकेट दे के जाएगा। विकेट दे के नहीं जाएगा, विकेट लूंगा। लेने की तो कोशिश 6 बॉलों में करनी थी। जब 3 छक्के मार खाने का इरादा कर लिया है कि मैं खा लूँगा, तो मुझे विकेट लेना ही है, किसी भी कंडीशन में मुझे विकेट चाहिए था। वो कप्तान आए आपके पास उस वक्त जब विकेटें नहीं मिल रही थी, कैच छूट चुका था, कप्तान उस बॉल डालने से पहले, उस स्पेल से पहले? नहीं, किसी ने भी बुरा, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हाँ सब ने यही, हम लोग छूट जाता है नेक्स्ट बॉल के लिए तैयार हो जाते हैं। उस कैच के बारे में किसी ने कोई डिस्कस नहीं किया ऐसा। नहीं, आपने जब स्पेल शुरू किया, जब स्पेल शुरू हुआ था तो वही था कि हाँ उसको भी पता था, मेरे को भी पता था कि विकेट की यहीं एक ज़रूरत है। अगर मिचेल आउट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम ट्राई उसका कर रहे थे पहले कि वो आउट होना चाहिए, क्योंकि वो लंबी इनिंग और स्ट्रॉन्ग इनिंग खेलता है, तो वहाँ पे वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। तो स्लोअर पे आउट हुआ। जब अगले ओवर में एक आउट और, हुआ फिर नहीं रोक सकते थे, फिर उसके क्योंकि बाद वही एक जगह कंप्यूटर की गेम हो गई। उसके बाद उसके तो आपने वक्त ही नहीं दिया, मैच ऐसे ऐसे करके खत्म हो गया। बट यार एक बार को लगा था कि कहीं बन ना जाए।
बॉल तो ऑब्वियसली 7 विकेट लिया, हर हर इंसान अपनी तारीफ़ करेगा या लोग भी सामने वाले भी तारीफ़ करेंगे, 7 विकेट उतना इजी वनडे क्रिकेट में नहीं है। नहीं, तो हर आदमी पेड़ पे चढ़ जाएगा उस टाइम के, हाँ अगर मैं भी हूँ अपना कॉलर खड़ा करके चलूँ ये वो, बट हमें पता था बीच में क्या कंडीशन हो गई थी हमारी, सबको पता था वो बात। बट बहुत मतलब वो मैच जीतने के बाद इतना रिलैक्स हुआ था ना दिमाग, पूरा टूर्नामेंट में नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर फाइनल की तैयारी। फिर तो हाँ फाइनल की तैयारी के लिए 2-3 दिन थे, आप जस्ट प्रिपरेशन ये सब। आपने कहा कि फाइनल में ना एक प्रेशर आ जाता है, क्या वो उम्मीदों का पहाड़ होता है? क्योंकि हम सब लोग फिर बना देते हैं ना कि वर्ल्ड कप ही जीतना है। आपको होटल में आपके कोई आकर आपको खाना दे रहा है तो भी कहता है वर्ल्ड कप जीतना है, आपका कोई दोस्त फोन करता है वो भी कहता है वर्ल्ड कप जीतना है। क्या इन चीज़ों से उम्मीदों का दबाव बनता है? मेरे दोस्त और भाई तो ऐसे फ़ोन करके बुलाया इन लोगों को कि आ जाओ भाई फाइनल है। तो उनको कोई लेना देना नहीं। वो उनको पता है कि हाँ फार्म हाउस में बड़ी स्क्रीन लगानी है, हमें सुकून से एक चीज़ को 10 बार दिखाएंगे। ग्राउंड में एक बार निकल गई तो लोग ताली बजा रहे हैं कि हुआ क्या, आउट हो गया। वैसे तो घर वाले इतना जाना जाना वहाँ पे पसंद नहीं करते, फिर क्राउड बहुत ज़्यादा, बच्चे थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। तो बहुत कम मैचेस देखे मेरी फैमिली ने, और दोस्त लोगों के तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि मैं जब घर आऊँगा क्रिकेट की बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कोई वैसी बात कर लो यार जो मुझे क्रिकेट से रिलेटेड ना हो, क्योंकि मैं साल के 12 महीने तो क्रिकेट में रहता हूँ। तो होती हैं, कितना भी मना करो 80% बातें हैं क्रिकेट पे ही होती हैं, घुमा फिरा कर होती हैं, मतलब कहीं से भी घूम कर आएगी आएगी क्रिकेट पे वो। बट फाइनल की जहाँ तक बात है, देखो कहने को कुछ भी कह लो आप, प्रेशर तो होता है। फाइनल आप एक वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो, आपको प्रिपरेशन भी लगती है, आपको प्रेशर्स भी होता है, और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं, पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं पहले से कि हाँ ऐसा होगा ऐसा हम होगा। तो अभी से कह रहे हैं ना अगले वर्ल्ड T20 उसकी बात अभी करेंगे ना थोड़ी देर में। अच्छा, एक और तस्वीर है जो आप ही ने कल वीडियो दिखाया है। मोहम्मद शमी जहां पर रहते हैं, अब इनके घर के बाहर की तस्वीर देखिए, एक वीडियो देखिए आप जरा, ये कल आप ही ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है। इनका कमाल है, सब बैठे हूँ। शामी भाई की जय हो, शामी भाई जिंदाबाद। मैंने भाई मैं क्या कर रहे हो आप लोग, मैंने आप एक काम करो, आप सर्कल बनाओ, बड़ा सा सर्कल बनाओ और सेल्फी ले लो आप। बोले नहीं शमी भाई मुझे एक सेल्फी चाहिए, मुझे एक सामने से चाहिए। वो जब से ये सेल्फी आया मेरा खून पी गए हम लोगों के तो, क्योंकि आदमी जब सामने के कैमरे से खींचता है ना तो वो सेटिस्फाई है ही नहीं आज की डेट में, क्योंकि उसका सामने से वो एडिट का सिस्टम चल रहा है कि भाई कौन कहाँ एडिट कर देता पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं सर एक लेगा पहले, इंसानियत से अगर आपने करा दी, उसको लग गया कि हाँ ये आदमी कंफर्टेबल है, तो सर एक सेल्फी हो जाए, फिर सेल्फी निकाल के फिर सेल्फी खींचेगा, फिर ऊपर के एंगल से लेगा इधर से, जब तक उसको पूरा कंप्लीट कि हाँ मुझे पिक्चर मिल गई है तब तक नहीं जाने वाला वो। इस दिन पे तो मम्मी भी थी घर पे। अच्छा, मम्मी को एक्चुअल में क्या है, मम्मी गांव में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, हम लोग सिटी चले जाते हैं तो मम्मी रोज़ रात को सोने वहीं जाएंगी, विलेज ही जाना है उनको। तो हम सुबह पहले मुरादाबाद से सीधा विलेज जाएंगे, मम्मी को साथ में लेंगे, फिर फार्म पे आएंगे, सब फार्म पे रहेंगे, सब रात को खाना खाएंगे, मम्मी को ड्रॉप करेंगे, फिर घर पे जाएंगे।